गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा कंटिन्यू करें। आवाज आ रही बेटा मेरी आप तक? आपका सर आवाज आ रही है यस बेटा? सर। चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा ना, और जुड़ जाएंगे बच्चे। 50+ बच्चे स्टूडेंट जुड़ गए हैं। तो लास्ट टॉपिक बेटा अपन ने कर लिया सर था। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ बेटा, वॉइस नहीं आ रही बेटा? अब आ रही है? यस बेटा, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। तो देखो बेटा, कल अपन ने क्या कर लिया था सर? गाउस का नियम कर लिया था, उसके अनुप्रयोग कर लिए थे। ठीक है, अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं आज? गाउसी। उसके अलावा फिर हमने डेंसिटी डिफाइन करी थी कि सर घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो देखो मैंने था रेखीय आवेश घनत्व, एक था आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, और एक क्या था बेटा? आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, अगर आयतन आवेश किस में जाएगा? लंबाई पे जाएगा, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा डिफाइन करेंगे। और यदि आवेश किस में गया बेटा? पृष्ठ या क्षेत्रफल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करेंगे। और यदि आवेश किस में जा रहा है बेटा? सर यदि आवेश किस में जाता है? आयतन में, तो हम आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि सर हम गाउसियन नियम के अनुप्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? गाउसियन नियम के अनुप्रयोग करेंगे। और सबसे पहला आर्टिकल क्या है सर? गोलीय कोष के कारण तीव्रता की गणना। पहला आर्टिकल क्या है सर? गोलीय कोष के कारण हमें तीव्रता निकालनी है। सर कहाँ पे निकालेंगे? तो गोलीय कोष के बाहर निकालेंगे, गोलीय कोष के पृष्ठ पे निकालेंगे, फिर गोलीय कोष के अंदर इनसाइड भी निकालेंगे। पर देखो सबसे पहले हम 3 आर्टिकल करने जा रहे हैं सर। एक तो गोलीय कोष भी हमें करना है सर, एक चालक गोला भी हमें करना है सर, एक अचालक गोला भी हमें करना है। तो सर हम 3 टॉपिक ले रहे हैं सर। एक तो कौन है? गोलीय कोष है सर। एक कौन है सर? चालक गोला है। और सर एक कौन है? अचालक गोला है। ठीक है सर, ये तो कौन है आपका? सर ये है गोलीय कोष। ओके, और सर ये है आपका चालक गोला। कौन है आपका? ये चालक गोला है। और सर ये कौन है आपका? सर ये है आपका अचालक गोला। ठीक है, एक कौन है आपका? गोलीय कोष है, एक आपका कौन है? चालक गोला है, एक आपका कौन है? अचालक गोला है। ठीक है, तो हम किसकी बात करना चाह रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं सर गोलीय कोष, चालक गोला और अचालक गोला। सर अगर हम इनको आवेश दें, इनको अगर हम चार्ज करें, तो सर यहाँ जो हम चार्ज देंगे सर वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? गोलीय कोष, चालक गोला और अचालक गोले को अगर हम चार्ज करें, आवेशित करें, तो सर इनको दिया गया आवेश कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आप सोचिए। तो अगर हम बात करें सर गोलीय कोष की, तो सर गोलीय कोष को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस पे आता है बेटा सर, इसके पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके पृष्ठ पर वितरित होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है क्यों सर? जो भी हम आवेश दे रहे हैं सर वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो सकता, इसके अंदर वितरित क्यों नहीं हो सकता? तो सर गोलीय कोष हम किसे बोलते हैं सर? गोलीय कोष बोलते हैं जो अंदर से खोखला होता है, जिसके अंदर हवा भरी होती है, उसको हम बोलते हैं खोखला। आप टेनिस बॉल की बात करिए तो टेनिस बॉल में क्या होता है सर? अंदर खोखली होती है, अंदर एयर भरी हुई होती। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सर गोलीय कोष क्या होता है सर? अंदर से खोखला होता है। और हम जानते हैं कि सर हवा में तो आवेश का स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए अंडरस्टूड है कि सर जो भी हम आवेश देंगे सर वो उसके सरफेस पे जाकर ही स्टोर होगा। तो अब समझ में आया सर गोलीय कोष को दिया गया आवेश पृष्ठ पे क्यों जा रहा है? कि सर ये अंदर से खोखला होता है, अंदर इसके हवा भरी होती है, और हम जानते हैं सर हवा में आवेश का संचय नहीं होता है। तो अंडरस्टूड है कि आवेश किस पे जाएगा सर? पृष्ठ पर वितरित होगा। अब हम किसकी बात करें? चालक गोले की बात करें सर, अचालक गोले की बात करें। चालक गोला भी अंदर से भरा हुआ होता है और अचालक भी अंदर से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम चालक गोले को आवेश देंगे तो सर हमने क्या पाया
कि सर चालक गोले को दिया गया आवेश भी, चालक गोले को जो दिया गया आवेश है सर वो भी पृष्ठ पे वितरित हो गया, और सर जबकि अचालक गोले को, जबकि अचालक गोले को जो दिया गया आवेश है, अचालक गोले को जो दिया गया आवेश है सर वो उसके आयतन में समान रूप से वितरित हो गया, उसके आयतन में क्या हो गया सर, समान रूप से वितरित हुआ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सोचना है कि सर यहाँ तो समझ में आया कि सर यहाँ तो अंदर से खोखला है, गोले को अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, अंदर हवा है, तो फिर आवेश हवा में नहीं रुक सकता, तो पृष्ठ पे चला गया। पर सर चालक गोला तो अंदर से ठोस है, अचालक भी ठोस है, फिर ऐसा यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, ऐसा यहाँ पे क्या है कि सर इसमें आवेश आयतन में नहीं गया, पृष्ठ पे आया, और इसमें आवेश आयतन में चला गया। तो उसका रीजन है बेटा, क्योंकि सर यहाँ हमने बोला सर ये गोला है पर कौन सा है, चालक है, कंडक्टर स्फीयर है, चालक गोला है। चालक कौन, जिसमें करंट आता है, जिसमें धारा का चालन हो सकता है, जहां पर आवेश गति करने के लिए मुक्त होता है, जहां पर आवेश सर दिख रहा नहीं है। ओके। और हम किसकी बात करेंगे, नहीं है सर अचालक गोले सर की दिख बात। रहा नहीं है, हाँ बेटा, दिख रहा नहीं है सर, वीडियो नहीं दिख रहा। सर क्लियर नहीं दिख रहा। एक मिनट बेटा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अब देखो बेटा, अब दिख रहा है, नहीं सर। हाँ बेटा, नो सर, नो 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 सर। सर। बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या, नेटवर्क इशू आपकी तरफ से। कोई नेट आ रहा है क्या बेटा, बिल्कुल आ रहा है सर दिख रहा नहीं है। यस सर। तभी अब देखना बेटा एक बार, बेटा अब दिख रहा है क्या, यस सर। नो सर, ओके नो बेटा, सर। यहाँ सर दिख रहा है। छोटा नहीं, स्क्रीन क्लियर नहीं, बच्चा लिखता है। चलो हाँ, चलिए क्या कहा कि सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोले कोष की, चालक गोले की और अचालक गोले की। तो सर चालक गोले को दिया गया आवेश किस पे गया, पृष्ठ पे, और सर अचालक गोले में आवेश किस में आया, सर आयतन में आया। तो देखो इसका कारण यही है सर चालक गोला कौन है सर, जिसमें करंट आ सकता है, जिस पर आवेश गति करने के लिए मुक्त होता है, और अचालक हम किसको बोलते हैं, जिसमें करंट नहीं आता है, जिसमें आवेश गति नहीं करता है, या जहां पर आवेश गति करना, जहां पर आवेश गति नहीं कर सकता है, जहां पर आवेश गति नहीं कर सकता है सर वो हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं अचालक, जिसमें करंट नहीं आता। ठीक है, तो देखो यहाँ चालक को आवेश दिया तो वो पहले आयतन में ही जाता है, अगर हम आवेश चालक को देंगे तो भी किस में जाएगा, आयतन में जाएगा, और यदि हम आवेश किस में देंगे, अचालक में देंगे, तो भी किस में आएगा, आयतन में ही आएगा। पर हम जानते हैं सर ये तो कंडक्टर है, ये तो चालक है, तो सर इसमें आवेश क्या कर सकता है सर, गति कर सकता है, इसमें आवेश क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो देखो ये आवेश गति करेगा और गति करके यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये आवेश गति करेगा और सर यहाँ तक सरफेस तक पहुंचेगा। क्यों सर, ये गति क्यों करना चाहेगा, क्योंकि देखो ये भी कौन है, पॉजिटिव, और ये सेकंड चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव, और हम जानते हैं सर दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है सर, रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो समान नेचर के जो आवेश है वो सर क्या करते हैं सर, रिफेल करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये भी कौन है, पॉजिटिव, और ये भी कौन है, पॉजिटिव। सर दोनों में क्या होगा, सर दोनों में क्या होगा बताइए सर, इन दोनों में हम बात करेंगे सर। रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो सर ये गति करता सर हुआ नहीं यहाँ दिख आएगा, रहा। और ये गति करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। सर वीडियो स्टॉप हो रहा है। वीडियो स्टॉप हो रहा है बेटा, हाँ सर दिख रहा नहीं है, बोलेगा स्क्रीन। नो सर, आवाज आ रही है सर, वीडियो स्टॉप हो रहा है। बेटा अब देखो एक बार, आ रही है अब देखिए, सर, अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा बेटा, यस सर।
हाँ सर, अब दिख रहा है। दिख रहा है बेटा? दिख रहा है सर। यस सर। कंटिन्यू करें बेटा? बेटा देखो नेटवर्क इश्यू है Yes, बेटा, sir. कभी नेटवर्क प्रॉपर नहीं आएगा तो हमें वो वेट ही करना पड़ेगा बेटा। हाँ चलिए बात करें तो क्या कहा सर, चालक गोले को जब हम आवेश देते हैं सर वो उसके आयतन में ही जाता है। किसमें जाता है? आयतन में ही जाता है। पर यहाँ ये आवेश गति करने के लिए मुक्त होता है, गति कर सकता है। और हम जानते हैं समान प्रकृति के आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो सर ये आवेश इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये आवेश इसको रिपेल करेगा। तो ये गति करता हुआ कहां तक पहुंचेगा सर? पृष्ठ तक चला जाएगा। तो अधिकतम कहां तक जा सकता है? पृष्ठ तक जा सकता है। तो ये गति करता हुआ आवेश पृष्ठ तक चला जाएगा। और सर अधिकतम दूर पे विस्थापित क्यों होना चाहता है? क्योंकि सर ध्यान रखना कि प्रत्येक आवेश अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक आवेश अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। सर स्थायी अवस्था कब प्राप्त होती है? जब किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है सर वो न्यूनतम होगा, तभी ये स्थायी अवस्था में होंगे। तो बताओ इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल न्यूनतम कब हो सकता है? सर न्यूनतम तभी होगा जब इनके बीच की दूरी क्या होगी? अधिकतम होगी। कूलाम्बीय नियम, बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो बल क्या होता है सर? कम होता है। तो ये विस्थापित होकर अधिकतम दूरी पर विस्थापित हो जाएंगे, जिससे बल क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा और ये अपने स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं सर चालक गोले को जो भी हम आवेश देते हैं, चालक गोले को जो भी हम आवेश देते हैं सर वो इसके आयतन में ही आके स्टोर होता है, उसके आयतन में जाके स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आवेश गति करने के लिए मुक्त होता है, अतः स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर विस्थापित हो जाते हैं। और वो कहां पर स्थानांतरित हो जाते हैं सर? पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार चालक गोले को दिया गया आवेश पृष्ठ पर चला जाता है। जबकि देखो अचालक में क्या है सर? अचालक में जो आवेश दिया वो आयतन में चला गया। हम जानते हैं सर यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव रिपेल है, प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन यहाँ पर आवेश गति करने के लिए मुक्त नहीं होता है अचालक। जहां आवेश गति नहीं कर सकता तो प्रतिकर्षण तो यहाँ पर भी हो रहा है, दोनों पॉजिटिव की प्रतिकर्षण यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ आवेश गति करने के लिए मुक्त नहीं होता है। इसलिए उसको मजबूरन आयतन में ही रहना पड़ता है, अंदर ही रहना पड़ता है। जबकि चालक पर यह आवेश गति करने के लिए मुक्त होता है, इसलिए आवेश गति करता हुआ पृष्ठ पर पहुंच जाता है। जबकि चालक में आवेश गति करने के लिए मुक्त नहीं होता है, वो वहां गति नहीं कर सकता है, इसलिए मजबूरन उसको आयतन में ही स्टोर रहना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि सर किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित क्यों होता है, और जबकि अचालक को दिया गया आवेश उसके आयतन में ही संचित क्यों होता है? तो आप बोलोगे सर किसी चालक को दिया, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वहां आवेश गति करने के लिए मुक्त होता है और अतः आवेश न्यूनतम स्थायी अवस्था प्राप्त करने, अतः आवेश स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए अपने आप को एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर विस्थापित कर लेता है, परिणाम स्वरूप पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जबकि अचालक गोले में आवेश गति करने के लिए मुक्त नहीं होता है, जबकि अचालक गोले में आवेश गति करने के लिए मुक्त नहीं होता है, अतः आवेश आयतन में ही संचित हो जाता है। तो आपने देखा सर गोलीय कोष में आवेश कहाँ जाएगा? तो पृष्ठ पर। सर चालक गोले में आवेश कहाँ गया? पृष्ठ पर। और जबकि अचालक में कहाँ गया? आयतन में। अब मैंने बताया था कि सर जब हम गाउसियन नियम को यूज करेंगे तो सर गाउसियन नियम में क्या है सर? हम हर बार एक आवेश घनत्व को परिभाषित करेंगे। तो सर आवेश घनत्व तीन है, रेखीय, पृष्ठ और आयतन। सर कब कौन सा डिफाइन करेंगे? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, कल आपने बता दिया था कि सर अगर आवेश लंबाई में जा रहा है तो रेखीय, यदि आवेश पृष्ठ पे जा रहा है तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, और यदि आवेश किस में जा रहा है? आयतन में, तो सर फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? सर यहाँ हम क्या करेंगे बताइए? सर यहाँ हम बात करेंगे, ठीक है, कि आवेश किसमें, यहाँ किसमें? आयतन में, तो यहाँ क्या डिफाइन करेंगे सर? आयतन आवेश घनत्व। तो देखो यहाँ पर क्या डिफाइंड होगा? सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व Q अपॉन A। सर यहाँ भी क्या डिफाइंड होगा? सिग्मा Q अपॉन A। और सर यहाँ क्या डिफाइंड होगा? रो आयतन आवेश घनत्व कितना होगा सर? Q अपॉन V। ठीक है, तो जहां आवेश पृष्ठ पे जा रहा है वहां पृष्ठ आवेश घनत्व डिफाइन करेंगे, जहां आवेश आयतन में जा रहा है वहां आयतन आवेश घनत्व डिफाइन करेंगे। और आपको ध्यान होना चाहिए गोलीय कोष, चालक गोला और अचालक गोला, यहाँ पृष्ठ पर जाएगा और यहाँ किसमें आएगा? आयतन में। अब देखो हम 1 बाय 1 करेंगे। सर पहले गोलीय कोष लेंगे, फिर चालक गोला लेंगे, अचालक गोला लेंगे। सर कहाँ पे तीव्रता निकालोगे? तो देखो ये है गोलीय कोष की त्रिज्या कैपिटल R, ये है चालक गोले की त्रिज्या कैपिटल R। तो सर पहला तो निकालेंगे गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु P पे तीव्रता। पहले क्या निकालेंगे सर? गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु P पे तीव्रता निकालेंगे।
अब बाहर का मतलब क्या हुआ कि सर अगर बाहर की बात करोगे तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा। देख लो, अगर बिंदु पी गोले को उसके बाहर लेते हो तो ये जो स्मॉल आर है, केंद्र से बिंदु पी की स्मॉल आर है, केंद्र से बिंदु पी की दूरी, सर वो इसकी त्रिज्या से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बाहर बिंदु पी कहीं भी चुन लो, यहाँ चुन लो, यहाँ चुन लो, यहाँ चुन लो, हमेशा आर का मान कैपिटल आर से क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग यही बिंदु पी कहां पर ले आए, पृष्ठ पे ले आए, यही बिंदु पी कहां ले आए, पृष्ठ पे, इसको खींच के किस पे लाओ, पृष्ठ पे लाओ, तो सर यहाँ स्मॉल आर क्या कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। तो पृष्ठ पर क्या होता है सर, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, ठीक है। पर हम लोग इसके अंदर भी हम तीव्रता निकाल सकते हैं, गोले कोष के अंदर या चालक गोले के अंदर भी तीव्रता निकाल सकते हैं। तो जब आप इस अंदर किसी बिंदु P पे तीव्रता निकालोगे तो फिर यहाँ जो स्मॉल आर होगा सर वो लेस देन क्या हो, कैपिटल आर होगा। क्या होगा सर, लेस देन कैपिटल आर होगा। तो आप देखो कि हम 3 बिंदुओं पे निकालेंगे। नंबर 1 सर चालक गोले के बाहर किसी बिंदु P पे तीव्रता, सर यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर गोले को चालक गोले के किसी बिंदु पृष्ठ पे तीव्रता, तो सर यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है। फिर लास्ट में सर अंदर किसी बिंदु P पे तीव्रता, तो सर यहाँ स्मॉल आर इस कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा होगा। तो आप समझ रहे हैं कि सर हमें तीव्रता कितने बिंदु निकालने, सर 3 बिंदु पे निकालने, चाहे गोलीय कोष हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक गोला हो। एक बार निकालेंगे गोलीय कोष के बाहर, फिर एक बार निकालेंगे गोलीय कोष के पृष्ठ पे, फिर एक बार निकालेंगे गोलीय कोष के अंदर। पर देखो ये तीनों आर्टिकल सेम ही है, थोड़ा सा 4 लाइन का अंतर यहाँ चल के होगा, बाकी ये दोनों तो एज इट इज 100% सेम होते हैं। और सर इसमें थोड़ा सा 4 लाइन का अंतर है जो हम कर लेंगे। बाकी एग्जाम में चाहे गोलीय कोष आए, चालक गोला आए, चाहे अचालक गोला आए, सेम आर्टिकल करना होता है। कहने को हम 3 आर्टिकल बोल रहे हैं इनको, जबकि ये एक्चुअल में है कौन सर, ये एक ही आर्टिकल है। इसी को हम ढंग से करें तो बस इस यहाँ आकर थोड़ी 4 लाइन चेंज होती है, बाकी 90% कॉमन है और ये तो 100% समान है। तो सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं सर, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सर गोलीय कोष के कारण, क्या करने जा रहे हैं, गोलीय कोष के कारण तीव्रता की गणना। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं सर, गोलीय कोष के कारण तीव्रता, ठीक है। गोलीय कोष के कारण तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर, अंडरस्टूड है, गोलीय कोष लेंगे तो ले लेते हैं सर, चित्रानुसार एक गोलीय कोष प्रदर्शित है। सर मान लेते हैं ये गोलीय कोष है, ले लिया सर, क्लियर नहीं दिख रहा तो सर इसकी त्रिज्या होगी डेफिनेटली। गोलीय कोष कौन है सर, जो अंदर से खोखला होता है। गोलीय कोष कौन, जो अंदर से खोखला होता है। तो चित्रानुसार एक गोलीय कोष प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है। अब बताओ हमें क्या करना है सर, इस गोलीय कोष के कारण क्या करना है बेटा सर, गोलीय कोष के कारण हमें तीव्रता की गणना करनी है। सर कहाँ पे सर, गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पे निकालेंगे, फिर पृष्ठ पे निकालेंगे, ठीक है, फिर अंदर नहीं है सर। हाँ बेटा दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा। यस सर, क्लियर नहीं दिख रहा बेटा। तो वेट करो बेटा, अब देखो नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, जो है उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा अपने पास में। सर वीडियो पॉज हो रही है तो है सर क्लियर है, कितने बच्चों को दिक्कत आ रही है बेटा, सर क्लियर है मेरे पास। क्या सभी को थोड़ी दिक्कत आ रही है बेटा? नहीं सर। तो बेटा जो कुछ की जो नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, वो तो फिर आप उसको देखो, नेट की स्पीड कम है तो वहां देखो क्या प्रॉब्लम है, आप उसको सोल्व करो। तो क्या कहा कि सर, हमने कहा कि सर हमें गोलीय कोष के कारण तीव्रता की गणना करनी है। तो सर मान हमने गोलीय कोष ले लिया, चित्रानुसार एक गोलीय कोष प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है। अब सर हमें क्या करना सर, इसके कारण तीव्रता निकालने के लिए पहले हमें इसको चार्ज करना पड़ेगा। देखो तीव्रता कब आएगी, जब सर आवेश होगा। आवेश है तो क्या बनेगा सर, विद्युत क्षेत्र बनेगा। उसकी क्या बात, किसकी बात है, तीव्रता की बात करेंगे। तो चार्ज होगा तब क्षेत्र बनेगा ना। तो सबसे पहले हम इसको चार्ज करेंगे। जब तक आप इसको चार्ज नहीं करेंगे, आवेशित नहीं करेंगे, तो इस गोलीय कोष की तीव्रता की बात नहीं कर पाओगे। पहले इसको चार्ज करो, फिर इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा, तो फिर उस विद्युत क्षेत्र की क्या नहीं सर, तीव्रता निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, पृष्ठ पे निकालेंगे, अंदर निकालेंगे। तो सर हम मान लेते हैं कि माना इस गोलीय कोष को हम चार्ज करते हैं और कितना आवेश देते हैं। सपोज करो सर हम गोलीय कोष को क्यू चार्ज देते हैं। सपोज करो इस गोलीय कोष को कितना चार्ज दिया सर, क्यू चार्ज दिया, ठीक है। और जैसे हम इस आवेश
गोलीय कोष को क्यों चार्ज देंगे, तो मैंने बता दिया सर गोलीय कोष को जो दिया गया आवेश है, गोलीय कोष को जो दिया गया आवेश है सर वो इसके पृष्ठ पर सर समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, बता दिया सर। गोलीय कोष क्या है सर, जो अंदर से खोखला हो, अंदर तो हवा भरी हुई है, तो हवा में आवेश का संचय होगा नहीं, तो किस पर आएगा, पृष्ठ पर आएगा। किस पर आएगा, पृष्ठ पर। तो चित्रानुसार एक गोलीय कोष प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर है। माना गोलीय कोष को कितना आवेश दिया सर, क्यू आवेश दिया। और क्या हम क्या जानते हैं सर, गोलीय कोष को जो दिया गया आवेश है, गोलीय कोष को जो दिया गया आवेश है सर उसके पृष्ठ पर सर समान रूप से वितरित हो जाता है। उसके पृष्ठ पर क्या होता है सर, समान रूप से वितरित हो जाता है। अब बताओ यहाँ आवेश किस पे वितरित हुआ, पृष्ठ पर। तो सर फिर कौन सा घनत्व डिफाइंड करेंगे सर, अंडरस्टूड है सर, यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व डिफाइंड होगा। तो माना इस गोलीय कोष का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या। तो हमने डायग्राम बना दिया और 4 से 5 लाइन थ्योरी की लिखी जा सकती, 4 से 5 लाइन हम थ्योरी की लिख सकते हैं। सर क्या है सर, बता दिया मैंने पहले भी बेटा कि थ्योरी कोई अलग नहीं होता बेटा, जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं, डायग्राम बनाते समय आपने क्या किया, उसी को शब्दों में लिखना होता है, उसी को हम शब्दों में लिखते हैं, उसी को हम थ्योरी बोलते हैं। बताओ क्या किया, कुछ नहीं सर, एक गोलीय कोष लिया है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, माना इसको क्यू आवेश दे दिया है, आवेश पृष्ठ पे चला जाएगा। अब पृष्ठ पे गया तो कौन सी डेंसिटी फाइंड करेंगे सर, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इसी को परफेक्टली बता दो, लिख दो आप कि चित्रानुसार एक गोलीय कोष प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है, माना गोलीय कोष को क्यू आवेश दिया गया है। हम जानते हैं कि गोलीय कोष को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। माना गोलीय कोष का पृष्ठ आवेश घनत्व, माना गोलीय कोष का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है सर, सिग्मा है। क्या समझ में आया। तो डायग्राम बन गया और सर हमने 5 लाइन थ्योरी भी लिख दी, हमने डायग्राम भी बना लिया है और 5 लाइन थ्योरी की क्या है सर, चित्रानुसार एक गोलीय कोष प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है तथा माना गोलीय कोष को क्यू आवेश दिया जाता है। और हम जानते हैं गोलीय कोष को दिया गया आवेश, गोलीय कोष को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो माना गोलीय कोष का जो पृष्ठ आवेश घनत्व हो कितना है बेटा, सिग्मा है। चलो ठीक है, अब यहां तक कॉमन टॉपिक हो गया, ये कॉमन 5 लाइन हो गई। अब हम 3 स्टेप करेंगे इसके। कितने आर्टिकल सर, 3 आर्टिकल होंगे। अब सर तीव्रता निकालो। सर आवेश आ गया क्या, गोलीय कोष पर आवेश है, हाँ सर आवेश है। तो ये गोलीय कोष अब अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तैयार करेगा, बाहर भी विद्युत क्षेत्र होगा, पृष्ठ पे भी होगा, अंदर भी होगा। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि इस गोलीय कोष के कारण बाहर तीव्रता कितनी मिलेगी, पृष्ठ पे तीव्रता कितनी उत्पन्न हुई, सर अंदर तीव्रता कितनी उत्पन्न हुई। तो अब हम 3 आर्टिकल करेंगे। गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु P पे तीव्रता, दूसरा गोलीय कोष के पृष्ठ पे किसी बिंदु P तीव्रता, तीसरा गोलीय कोष के अंदर किसी बिंदु P पे तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, गोलीय कोष के बाहर। सबसे पहले क्या करेंगे, गोलीय कोष के बाहर तीव्रता निकाल रहे हैं। गोलीय कोष के बाहर तीव्रता, बाहर का मतलब क्या है बेटा, सर बाहर का मतलब ये है सर, मान लेते हैं ठीक है, बाहर निकाल रहे हैं। तो बाहर का मतलब है सर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। बता दिया अभी मैंने आपको कि बाहर क्या होता है सर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। देखो मान लेते हैं कि सर माना इस गोलीय कोष से स्मॉल आर दूरी पर, माना गोलीय कोष से स्मॉल आर दूरी पर इसके बाहर हमने एक बिंदु P चुन लिया, इस पर हमें तीव्रता की गणना करनी। तो अब बताओ, अगर बिंदु P बाहर चुन रहे हो तो सर ये जो बिंदु P की स्थिति स्मॉल r है सर, वो ऑलवेज इस कैपिटल R, इसकी त्रिज्या से क्या है सर, बड़ी है, दिख रहा है सर। अगर बिंदु P बाहर लोगे तो स्मॉल r कैपिटल R से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं सर गोलीय कोष के बाहर तीव्रता निकालना। तो माना गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर इसके बाहर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। सर कैसे निकालें, किस तरह से निकालेंगे, तो बताया था मैंने आपको कि सर यहाँ पर हम गाउसीय नियम यूज करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, गाउसीय नियम यूज करेंगे। सर गाउसीय नियम क्या कहता है सर, ये रहा, किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स किसके बराबर सर होता है, सर गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। कल ही अपन ने किया गाउसीय नियम। तो देखो तीव्रता निकालने के लिए हमें गाउसीय नियम की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिमेनिंग चैप्टर क्या है, गाउसीय नियम के अनुप्रयोग है। ये सारे के सारे क्या है सर, गाउसीय नियम के अनुप्रयोग है। गाउसीय नियम की सहायता से हम तीव्रता निकालेंगे। अब गाउसीय नियम क्या कहता है सर, किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स परिबद्ध आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो गाउसीय नियम की बात करना चाहते हो
तो हमें गाउसीय पृष्ठ चुनना पड़ेगा, क्योंकि गाउसीय नियम किस पे परिभाषित होता है? गाउसीय पृष्ठ पर, किसी गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। तो सर यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ चुनना पड़ेगा। तो सर अंडरस्टूड है, अगर आप यहाँ पे गाउसीय नियम लगाना चाहते हैं तो एक गाउसीय पृष्ठ चुनना पड़ेगा। अब सर गाउसीय पृष्ठ कैसा चुनेंगे? तो मैंने बता दिया आपको कि सर किसी उसका आकार कैसा होगा, तो बताया था मैंने आपको कि गाउसीय पृष्ठ, किसी गाउसीय पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है वो उसके आकार पे निर्भर नहीं करता है। हम गाउसीय पृष्ठ का आकार कुछ भी चुन सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी चुन सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि सर हम यहाँ 12th क्लास में दो तरह के पृष्ठ चुनेंगे सर, एक तो गोलाकार और एक बेलनाकार। जहां आकृतियां गोल गोल है, जैसे गोलीय कोष है, चालक गोला है, अचालक गोला है, बिंदुवत आवेश है, सर यहाँ आकृतियां, ये सरफेस कैसा गोलाकार है तो यहाँ पृष्ठ भी कैसा होगा? गोलाकार होगा। तार क्या है? बेलन है, तो वहां पृष्ठ कैसा होगा? बेलन होगा। ठीक है, तो जैसा आकार होता है वैसा ही आपको गाउसीय पृष्ठ चुनना है। तो अंडरस्टूड है सर, हम यहाँ गाउसीय पृष्ठ चुनेंगे और कैसा होगा सर? वो गोलाकार होगा। पर एक चीज और ध्यान रखो, क्या सर गाउसीय पृष्ठ सदैव उस बिंदु P से पारित होता हुआ चुना जाता है। कल बताया मैंने आपको कि गाउसीय पृष्ठ सदैव उस बिंदु P से पारित होता हुआ चुना जाता है जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। क्या बताया था सर? गाउसीय पृष्ठ सदैव उस बिंदु P से पारित होता हुआ चुना जाता है जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। तो बताइए, इस बिंदु P से पारित करता हुआ एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करेंगे। बिंदु P से पारित एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करेंगे। तो इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से, तो इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स गाउसीय नियम से, क्या कहा सर? इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकाल, क्या निकाल रहे हैं सर? निर्गत फ्लक्स निकाल रहे हैं सर। किससे? गाउसीय नियम से। किससे निकाल रहे हैं बेटा? सर गाउसीय नियम से। तो फाई बराबर कितना आएगा सर? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। और यहां हम पूरा डिटेल से दे सकते हैं। ये लो यहां तक आ गए। क्या कहा सर? गोलीय कोष के कारण स्मॉल r दूरी पर इसके बाहर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी थी। इसके लिए हमने क्या किया सर? बिंदु P से पारित एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव कर लिया। तो इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकाला सर। किससे सर? गाउसीय नियम से। सर बताया था आपने ये रहा कि फ्लक्स क्या होता है सर? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गाउसीय नियम से कितना आएगा सर? फाई कितना आएगा सर? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां हम पूरा जानते हैं क्या कि सर ये फाई कौन है? बोलिए फाई कौन है? तो सर फाई तो है गाउसीय पृष्ठ द्वारा निर्गत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ के द्वारा निर्गत है फ्लक्स। ये सर सिग्मा क्यू कौन है? तो सिग्मा क्यू है इस गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश परिबद्ध कर लिया। तो सिग्मा क्यू कौन है? तो सिग्मा क्यू है गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। सिग्मा क्यू कौन है सर? गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश। और एप्सिलॉन नॉट कौन है सर? सर ये है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है सर? ये सर निर्वात की विद्युतशीलता है। ये लो, यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? क्या कहा सर? माना गोलीय कोष के कारण स्मॉल r दूरी पर इसके बाहर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से पारित एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करते हैं। तो इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। सर कैसे सर? गाउस के नियम से निकालेंगे। पहले भाई गाउस का नियम यूज करें, तीव्रता निकाल, तो गाउस के नियम से फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या होता है सर? फाई बराबर सिग्मा क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है। जहां फाई कौन है सर? इस जो अपने गोलाकार गाउसीय पृष्ठ चुना उससे निकलने वाला फ्लक्स। इससे कितना फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है, इससे कितना फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा सर? वो है सिग्मा क्यू। क्या है सर? गाउसीय पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध कर लिया। एप्सिलॉन नॉट कौन है सर? निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो हमें गाउसीय नियम से फ्लक्स निकालना है। पर देखो पहले आप समझ लीजिए, ये 7 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल हैं? 7 आर्टिकल है। और ये 7 आर्टिकल एक ही मेथड से होंगे। अगर आप ढंग से गौर करेंगे तो एक ही मेथड होगा, एक ही काम को बार बार हमें करना है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो, 2 तो 4 लाइन सब में चेंज है, बाकी सब में सेम मेथड होगा। सर करना क्या है एक्चुअल में यहाँ पे? तो देखो हम लोग करते क्या है यहाँ पे सर? ये जो आपने गाउसीय पृष्ठ चुन लिया, ये जो हमने गाउसीय पृष्ठ चुना बेटा यहाँ पे, तो सर गाउसीय पृष्ठ जो आपने चुन लिया है, ठीक है, यहां जो हमने गाउसीय पृष्ठ चुना, ये जो आपने यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ चुना है, इस गाउसीय पृष्ठ की बात करो बेटा। तो सर हम क्या करते हैं सर? इस गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं। क्या करते हैं बेटा? इस गाउसीय पृष्ठ से जो आउटवर्ड फ्लक्स है सर उसका मान निकालेंगे। सर कैसे निकाले सर? 2 तरीके से निकालते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स 2 तरीके से निकालेंगे।
सर एक तो निकालेंगे गाउसी नियम से, सर कितना होता है सर सिग्मा क्यू अपॉन एक्सएलएन नॉट, एक तो हम नियम से निकालेंगे। दूसरा सर दूसरा आपने फ्लक्स का सूत्र बताया, फाई बराबर कितना होता है सर ई डॉट डी ए, याद करो डी फाई ई डॉट डी ए, और फाई करोगे तो क्या होगा समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे समाकलन। तो देखो हमारे पास फ्लक्स निकालने के दो तरीके, फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं सर। पहला ये तो आपने पहले सिखा दिया था ई डी ए कोस थीटा या ई डी ए, सर यहाँ से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं सर, ये एक फॉर्मूला है जो हम पहले कर चुके। सर दूसरा आपने नियम बता दिया कि सर गाउस के नियम से भी फ्लक्स निकाला जा सकता है, कि अगर हम परिबद्ध आवेश निकाल लेंगे तो फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो गाउसीय नियम से फ्लक्स निकाल सकते हैं और सूत्र से भी निकाल सकते हैं। और करना क्या है सर, सर हमें सूत्र से भी फ्लक्स निकालना है, और सॉरी नियम से भी फ्लक्स निकालेंगे और सूत्र से भी निकालेंगे, ठीक है। नियम से फ्लक्स का मान निकाल के लाओ, सूत्र से फ्लक्स का मान निकाल के लाओ, और दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर करो। जैसे ही बराबर करोगे किसकी मान आ जाएगा, तीव्रता, किसका मान आ जाएगा, तीव्रता। बस ये आप ध्यान रखना, यही काम आपको बार बार करना है, हर आर्टिकल में एक ही काम करना है। सर जो भी आर्टिकल हो आपके माइंड में एक ही सेट होगा कि सर जो भी हमने गाउसीय पृष्ठ चुना, सर उस गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स हमें निकालना। क्या करना है बेटा, उस गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स हमें निकालना है। सर कितने, सर दो तरीके से निकालेंगे, दो तरीके से निकालें सर। दो तरीका कौन सा सर, एक तो निकालेंगे गाउसीय नियम से, नियम से फ्लक्स निकालेंगे। सर दूसरा हम निकालेंगे सूत्र से। सूत्र से कौन आएगा, फ्लक्स फाई। नियम से भी कौन आया, फ्लक्स फाई। पर ये दोनों फाई तो क्या होंगे, बराबर होंगे सर, ये इसी गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है। तो एक बार नियम से फ्लक्स निकाला, एक बार सूत्र से फ्लक्स निकाला, पर दोनों फ्लक्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो एक बार नियम से सूत्र निकालेंगे, एक बार सूत्र से निकालेंगे, दोनों फ्लक्स को बराबर कर देंगे। जैसे ही बराबर क्या आएगी, तीव्रता का मान आ जाएगा। तो ये आप माइंड सेट कर लो कि आने वाले 6-7 आर्टिकल उसमें सर एक ही काम बार बार करना है। क्या सर, पहले नियम से निकालो, फिर सूत्र से निकालो, फिर बराबर कर दो। तो बताओ पहले क्या कर रहे हैं सर, नियम से निकालो। देखो नियम से निकल भी रहा है, नियम से। देखो ये हम किससे निकाल रहे हैं सर, नियम से निकाल रहे हैं। फिर बाद में किससे निकालेंगे सर, सूत्र से निकालेंगे। तो पहले किससे निकाल रहे हैं, नियम से निकालिए। तो बताओ निकालो नियम से। सर ये रहा फाई बराबर सिग्मा क्यू पर सल नोट, सर नियम से निकाल दो। तो अब देखो इसमें सिग्मा क्यू का मान चाहिए मेरे को, यहाँ पे मुझे सिग्मा क्यू का मान चाहिए। बताओ सिग्मा क्यू को सर लिख तो दिया आपने। सर ये जो आपने गाउसीय पृष्ठ चुन रखा है, ये जो आपने गाउसीय पृष्ठ चुन रखा है सर, इसमें कितना आवेश परिबद्ध हुआ, इसमें कितना आवेश परिबद्ध हुआ ये देखना। तो बताइए सिग्मा क्यू की बात करो सर, कितना आवेश परिबद्ध हुआ। तो आप देखो जो हमने गाउसीय पृष्ठ लिया, क्या उसने इस पूरे गोले को कवर कर रखा है क्या। आप देखो कि जो हमने गाउसीय पृष्ठ ले रखा है, क्या इसने पूरे गोलीय कोष को कवर कर लिया है क्या। इसका मतलब ये है सर गोलीय कोष में जितना भी आवेश है वो सर इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आ गया। भाई पूरा गोलीय कोष इसके अंदर है, इसका मतलब ये होगा कि सर गोलीय कोष के ऊपर जितना भी आवेश है सर वो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित है। तो बोलो कितना आवेश उपस्थित बताया था आपने, शुरू में लिख दिया कि सर इस पे कितना आवेश दिया, इसको क्यू आवेश दिया। कहा था ना कि माना गोलीय कोष को क्यू आवेश दिया गया, तो कितना आवेश दिया, क्यू। तो इसने कितना आवेश परिबद्ध किया सर, सिग्मा क्यू का मान कितना आएगा। क्यू तो हम कह सकते हैं कि गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेश सिग्मा क्यू का मान कितना होगा, क्यू होगा। जितना भी आवेश आपने दिया पूरा कवर कर लिया, तो कितना आवेश दिया, क्यू। तो सिग्मा क्यू का मान कितना होगा, क्यू। तो देखो सिग्मा क्यू का मान निकाल लिया क्या। अब आप समीकरण 2 से मान उठाओ और समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 से मान उठा के 1 में रखो तो कितना आएगा। तो सर 1 और 2 से तो 5 बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा क्यू अपॉन एक्साइलन नॉट। समीकरण नंबर 3। तो ये लो हमने नियम से तो सूत्र निकाल भी लिया, नियम से तो फ्लक्स निकाल भी लिया। नियम क्या था, 5 बराबर क्या, सिग्मा क्यू अपॉन एक्साइलन। सिग्मा क्यू क्या है, परिबद्ध आवेश। बताओ कितना आवेश परिबद्ध किया सर, जितना आपने दिया। पूरा गोलीय कोष अंदर पड़ा तो सर जितना आवेश आपने दिया सर पूरा पूरा इसमें आ गया। तो सिग्मा क्यू का मान कितना है, क्यू। तो फिर 5 बराबर कितना सर, क्यू अपॉन एक्साइलन नॉट। समीकरण नंबर 3। तो ये लो हमने सर नियम से तो निकाल भी लिया। अब किससे निकालना चाहते हो सर, अब देखो हम किससे निकालेंगे सर, अब हम निकालेंगे सूत्र से। किससे निकालेंगे बेटा, अब हम सूत्र से निकालेंगे। ओके अब बताओ सूत्र से निकालो, कैसे निकालेंगे सूत्र से। सर सूत्र तो ये रहा आपका सर, डी फाई बराबर क्या होता है सर, ई डॉट डी ए। ये है सूत्र सर। तो देखो अगर सूत्र से फ्लक्स निकालना चाहते हो तो हमें एक अल्पांश चुनना पड़ेगा, डी ए। डी ए कौन है, इस गाउसीय पृष्ठ का छोटा सा अल्पांश। तो देखो सूत्र से अगर निकालना चाहते हो तो सर हमें अल्पांश चुनना पड़ेगा। तो हम इस गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश का चुनाव करेंगे। सर ये लो हमने एक अल्पांश चुन लिया जिसका एरिया कितना है सर, डी ए है। कितना एरिया है इसका, डी ए है।
सूत्र से निर्गत फ्लक्स की गणना करने के लिए हमें गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश चुनना पड़ेगा जिसका एरिया कितना है डी। तो मान लेते हैं सर, ये क्या कहा, सूत्रानुसार निर्गत फ्लक्स की गणना करने के लिए गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश का चुनाव करते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है डी है। तो सर इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स क्या निकाल रहे हैं, तो इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स निकालो। क्या कहा, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स निकाल रहे हैं सर। कितना आएगा सर, ये ना डी फाई बराबर कितना आएगा सर, डी फाई बराबर आएगा सर ई डॉट डी ए। यही होता है सर। क्या कहा कि सर सूत्र से निर्गत फ्लक्स की गणना करने के लिए गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश का चुनाव करेंगे जिसका क्षेत्रफल कितना है डीए है। तो इस अल्पांश से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा सर, वो निकालेंगे। कितना आएगा सर, डी फाई ई डॉट डी। पर सर हमें तो फाई चाहिए, ये तो है अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स, जबकि हमें क्या चाहिए सर, पूरे गाउसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। हमें क्या चाहिए, पूरे गाउसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो सर हमें तो फाई चाहिए, ये अल्पांश का निकाल लिया। तो हम जानते हैं अल्पांश का फ्लक्स निकाल लो और क्या कर दो, समाकलन। क्या कर दो, समाकलन। तो किसका आ जाएगा सर, पूरे पृष्ठ का आ जाएगा। हम ये तो काम बहुत बार कर चुके कि अल्पांश पे काम करिए और उसका क्या कर दो, समाकलन, तो पूरे पृष्ठ का आ जाएगा। तो फिर हम बोलेंगे संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। क्या बोलेंगे, इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स अल्पांश से निकाल लिया डी फाई, अब पूरे का निकालना है तो क्या करो, समाकलन कर दो। तो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई का मान क्या करेंगे, समाकलन करो। तो बोलेंगे सर संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण से कितना फ्लक्स निकलेगा सर, वो निकलेगा, समाकलन करो। तो डी फाई का समान कितना आएगा, फाई, और सर इसका समान कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा ई डॉट डी। ई डॉट डी। सर आपने ये गोला क्यों लगाया, तो ये जानते हो गोला क्या दिखाता है कि जो हमने गाउसियन पृष्ठ चुना है यहाँ पे सर वो कैसा है, क्लोज है। मैं बता दिया, कल भी बताया था कि गोले को सर बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं ओपन नहीं छोड़ सकते, इसको खुला नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये जो आपका गोल शेप वो क्या दिखाता है कि गाउसियन पृष्ठ क्लोज है। चलो सर अब इसको सोल्व करो सर, क्या आएगा, ई डॉट डी ए सर क्या आएगा, ई डी ए cos थीटा जानते हैं, ए डॉट बी क्या आता है, ए बी cos थीटा आता है। तो फाई बराबर कितना आएगा सर, ये आ जाएगा आपका ई डी ए cos ऑफ थीटा, जहां थीटा कौन है बताइए सर, थीटा है ई और डी ए के मध्य का कोण। यहाँ ए डॉट बी क्या आता है सर, ए बी cos थीटा। तो सर यहाँ कौन है, ई डी ए, तो क्या आएगा सर, ई डी ए cos थीटा। हम जानते हैं ना, देखो जैसे ए डॉट बी क्या आता है सर, ये ए बी cos थीटा आता है, और जहां ये कौन है आपका ए और ये कौन है आपका बी, और थीटा कौन है सर, ए और बी के बीच का कोण, ए डॉट बी, ए बी cos थीटा। थीटा कौन है, ए और बी के बीच का कोण। तो सर यहाँ थीटा क्या होगा, ई और डी ए के मध्य का कोण है। तो आप बताओ सर यहाँ ई और डी ए के मध्य का कोण देखो कितना आ रहा है। तो देखो क्या, पहली बात तो सर एक तो कौन है डी ए अल्पांश, और एक कौन है सर ई। तो एक चीज आप ध्यान रखो सर, गोलीय कोष हो चाहे चालक गोला हो चाहे कौन हो अचालक गोला हो, यहाँ गोलीय पृष्ठ है तो सर यहाँ तीव्रता सदैव पृष्ठ के लंबवत त्रिज्यीय दिशा में होती। पृष्ठ, ये पृष्ठ आपका, तो सर पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ गोलीय कोष का, तो पृष्ठ के लंबवत ऐसे आएगा बाहर की तरफ। ये है सर पृष्ठ, पृष्ठ के लंबवत होता है सर, किधर सर, त्रिज्यीय दिशा में। कैसे, बिंदु पी इधर है तो इधर, आपने बिंदु पी यहाँ चुन लिया तो त्रिज्यीय दिशा इधर आ जाएगी। अगर बिंदु पी यहाँ चुन लिया तो तीव्रता इधर आ जाएगी, अगर बिंदु पी यहाँ चुना तो तीव्रता इधर आएगी, पर हमेशा पृष्ठ के लंबवत। तीव्रता किधर होती है सर, पृष्ठ के लंबवत त्रिज्यीय दिशा में, पृष्ठ के लंबवत है त्रिज्यीय। बिंदु पी यहाँ है तो इधर, इधर है तो इधर, पर तीव्रता सदैव क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत त्रिज्यीय दिशा में होगी। तो बताओ ये किसकी दिशा है, ई की। ये किसकी दिशा है बेटा, ई की दिशा है। अब बताओ ये कौन है आपका सर, डीए है। सर अल्पांश किधर होता है, तो बताया आपको सर अल्पांश को सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है, कि अगर ऐसा है तो पृष्ठ के लंबवत ये, ऐसा है तो पृष्ठ के लंबवत ये, और ऐसा है तो पृष्ठ के लंबवत। बताओ आपने क्या ऐसे अल्पांश चुना है क्या, तो इसका डीए क्या इधर ही आएगा क्या। ध्यान रखना क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है,